पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। बस दौड़ा चला है। मैंने कहा सर्वप्रथम बधाई आपको ही दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मेरे भाग ही जाग गए। पता, जब कुंडली बनवाई पंडित जी से तो उन्होंने बिटिया का नाम ज्योति रखने का मन बनाया है। अरे वाह, इतना बढ़िया नाम! ये तो बहुत ही बढ़िया नाम है। ज्योति बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है ज्योति। इधर जैसे ही समाचार मिलता तो बिटिया को माँ गोद में लेकर और आज पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं। आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। ये तो बिल्कुल तुम पर गई है। इसकी आंखें, इसकी नाकें बिल्कुल तुम पर हैं। अरे स्वामी, ये क्या बात कर रही हो? ये भले मेरी जैसी है दिखने में, परंतु ये आपके जैसी ज्ञानवान, बुद्धिवान बनेगी और हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। मुझे पूरा विश्वास है ये तुम्हारी तरह ही संस्कारों से परिपूर्ण होगी। घर में बिटिया आई, चारों तरफ खुशियां लेकर आई। बोलना कोई गाती है, सुख बरसाती है, मौके जैसा तो बोलना कोई, उम्र भर मैं करूं माँ की बंदगी। अरे आओ ज्योति, आओ। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा याद कर रहे हैं। बिटिया इतनी बड़ी हो गई, प्रथम बेटी ज्योति बिटिया बड़ी हो गई। रहा था उधर से मैंने पूछ लिया ये ढोल क्यों बज रहा, तब पता चला कि आपके घर आंगन एक और बेटी ने जन्म लिया है। बिल्कुल सही सुना, हमारे तो भाग्य फिर से उज्जवल हो गए। सचमुच बेटियों के जन्म की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और पता, ज्योतिषी जी ने कुंडली बनाई, ग्रह नक्षत्र देखे तो बेटी का नाम रोशनी रखा है। अरे वाह, बड़ी बेटी का नाम ज्योति तो छोटी बेटी का नाम रोशनी। वाह, अति उत्तम नाम है। एक दिन आपस में पुनः क्या चर्चा होती है, आइए चलते हैं खेमचंद जी और मालती के घर की ओर। पहला सपना माँ ने देखा जलता एक दीपक को। पहला स्वामी सुनो, स्वामी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में 2 स्वप्न देखे हैं। कैसे स्वप्न, जरूर हमें भी बताइए। स्वामी, मैंने देखा कि दीपक प्रज्वलित हो रहा है और मैं स्वयं दीपक से आरती कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो अति मंगलकारी स्वप्न है। ये तो सकारात्मक संकेत है। स्वामी, इनका क्या संकेत हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वो जरूर सबको अपनी दीपक की रोशनी से, अपने ज्ञान की रोशनी से सबको लाभान्वित करेगा। मुझे लगता है कि हमारे कुल के दीपक का जन्म होने वाला है। सही में स्वामी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। हे भगवान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ प्रिय, तुम आराम करो। जय हो। मैं तो दौड़ा चला आया। बधाई हो आपको, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बधाइयां चल रही। सेठ जी आप कहें, ए बहन लाना तो बालक को लाना, अभी नामकरण नहीं हुआ। बुआ आती है। पता, सेठ जी साहेगढ़ से बुआ जी चलकर आई हैं और वो भी बधाई देने के लिए आई हैं। अरे लल्ला हमारा बधाई हो। तुमको भी बधाई हो बहन। अरे मैं तो इतनी खुश हूँ आज जान के कि मेरा भतीजा। अरे भाभी दिखाओ तो सही। अरे लल्ला हमारा लो चांद का टुकड़ा, लल्ला हमारा लो चांद का टुकड़ा,
आनव घर में बधाई, देखो जी अब जी है बधाई। बुआ जी, बुआ जी, अच्छा सा कोई नाम बताओ ना। अरे हमारे घर में ज्योति पहले से ही है, रोशनी भी है, तो क्यों ना इसका नाम कुल का दीपक दीपक रखा जाए। अरे वाह बुआ जी, कितना अच्छा नाम चुन कर दिया। क्या भाभी पसंद आया? भैया पसंद आया, बहुत अच्छा। जाए हमारे भतीजे। सचमुच ज्योति और रोशनी बिना दीपक के फीकी है। कितना अच्छा नाम रखा बुआ जी, वाह वाह वाह। समय बीत रहा होता है, दीपक थोड़ा सा बड़ा होता, अपनी बहनों के साथ दीपक खेल खेल रहा होता है। सबसे लोकप्रिय खेल था इनका क्रिकेट। जहां देखो, जहां थोड़ा रुक के यहाँ जब देखो जब बीच तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। खाना खा लो। नहीं माम, अभी मेरे दोस्त मुझे बुलाए हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है। नहीं, तुम पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहते हो, तुम्हें क्रिकेट कितना पसंद है। और पहले तुम खाना खा लो, मेरी एक बात नहीं सुनते हो तुम। माम मुझे बाद में खाना खाना है, पहले थोड़ा सा खा लो। नहीं माम, मुझे सबसे पहले क्रिकेट खेलना है, उसके बाद में खाऊंगा। नहीं, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। चलो आज मैं तुम्हें पिताजी से ही तुम्हारी शिकायत करती हूँ, चलो मेरे साथ। खेलते खेलते जबरदस्ती माँ पकड़ कर ले जाती। ना तो मंदिर जाने का उन्हें ध्यान है, रुचि ही नहीं है, बिल्कुल धर्म उनको अच्छा नहीं लगता। समय बीत रहा होता है कि एक दिन सायगढ़ से चलकर बुआ आती है। और बहन ठीक हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बस ठीक हूँ। और हमारे तीनों बच्चे कैसे हैं, रोशनी, ज्योति और दीपक? बस देखो बहुत शैतान हो गए हैं लेकिन आज। अरे भाभी, दीपक को लेके आ रही हो? अरे दीदी, क्या बताऊं, ये बहुत शैतान हो गया है। मेरी अच्छा? कोई बात ही नहीं सुनता, न तो पढ़ाई करता है और न ही देव दर्शन करने जाता है। क्या बात है दीपक, आप मम्मी की बिल्कुल बात नहीं सुनते हो? भाभी, ये तो अच्छी बात नहीं है। भैया, बच्चों का पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। समय के साथ बच्चे के अंदर इस तरह के गुण आने ही चाहिए। उसे पढ़ना लिखना भी चाहिए और जिन दर्शन भी करना चाहिए। इसलिए भाभी, मैं सोचती हूँ क्यों ना आप इसे प्रतिदिन जिन मंदिर भेजो। आपकी बात बिल्कुल सही है। सुना दीपक, तुमने बुआ जी ने क्या कहा? अब जब तुम रोज मंदिर जाओगे और अपने मस्तक पे चंदन लगा के आओगे, तभी मैं तुम्हें भोजन दूंगी, नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। सुना दीपक? ठीक है, मैं रोज मंदिर जाऊंगा। ठीक है दीपक बेटा, आज से मैं भी देखूंगा। यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तभी तुम्हें माँ भोजन देगी, वरना भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है? अरे यार दीपक, तुम्हारी माँ ने क्या शर्त रख दी? हाँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, तुम भी साथ चला करो ना। मुझे मंदिर जाने में कोई रुचि नहीं। रुचि नहीं तो फिर खाना नहीं मिलेगा, भूख लगेगी तुम्हें। एक काम करता हूँ, दौड़कर चंदन लगा के वापस आ जाता हूँ। माँ को क्या पता कि मैंने दर्शन किए। लो, वाह रे वाह उस्ताद। दीपक प्रतिदिन चंदन लगाकर आता, पर इनको कोई रुचि नहीं। इधर स्कूल का बहाना करके स्कूल गए, थोड़ी देर एक दो क्लास अटेंड करते, फिर इसके बाद चलो यार क्रिकेट खेलने चलते हैं। नहीं दीपक नहीं, यदि यदि गुरुजी ने बोल दिया कि तुम और हम सब क्रिकेट खेलने गए थे तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे चलो यार चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। और दीपक क्लास छोड़कर क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट में अत्यंत रुचि थी। अरे आओ बच्चों खेले खेल,
आओ खेल खेले हम। इधर आज खेल खेलते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। संध्या ढलने वाली थी। यहाँ माता पिता को चिंता होने लगी। इधर दीपक खेल खेल रहे थे। आओ देखो खेले खेल। अरे भाग्यवान, सभी बच्चे स्कूल से आ गए, आज दीपक क्यों नहीं लौटा अब तक? पता नहीं, मैं कब से उसकी राह देख रही हूँ। वो खेल के आया ही नहीं, स्कूल से भी अभी तक नहीं आया। संध्या काल होने आया है। मुझे लगता है बच्चों के साथ खेल रहा होगा। आने दो, आज मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। आने दो उसे। तब सांझ ढली सी थी कि तभी दीपक खेल कर घर वापस आता। तुम्हें समय का बिल्कुल ध्यान नहीं। संध्या काल हो गई, कहाँ थे तुम अब तक? माँ क्रिकेट खेल रहा था। इतनी देर तक? तुम्हें तो हमने विद्यालय भेजा था। अपनी माता की बात बिल्कुल नहीं सुनते हो। इधर क्या बात है, बहुत शैतान हो गए हो। विद्यालय के नाम पर जाते हो और खेलते रहते हो। हाँ, आज तुम्हारी खबर लेते हैं अच्छे से। आज जीवन में पहली बार इतना क्रोध जताया होगा माता पिता ने, पर बहनें ये सब देख रही होती हैं और दीपक को समझाने लगती बहनें। बड़ी बहन ज्योति समझा रही है भाई को। क्या हुआ दीपक, ऐसे नहीं रोते, डांट तो सभी को पड़ती है, रो मत। इधर बहनें समझा रही कि माता पिता जब तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं तो तुम क्यों क्लास छोड़कर अरे क्रिकेट में क्या रखा है। यहाँ आज माता पिता बहुत दुखी हैं। स्वामी, आज पहली बार मैंने दीपक पर हाथ उठाया। उसे मैंने डांटा। उसे कितने लाड प्यार से हम पाल रहे हैं, पर वो हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। आज पहली बार मैंने उस पर क्रोध किया। मैंने भी आज क्रोधवश उस पर हाथ उठा दिया। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। उसी तरह माँ डांट तो देती बेटे को, पर उसे दुख होता कि पहली बार मैंने दीपक के ऊपर हाथ उठाया। समय बीत रहा होता है। शैतान तो था ही, शैतानी बहुत भरी थी। तभी परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंत आचार्य विराग सागर महामुनिराज का संग जबलपुर में आया। भाभी, भैया, कहाँ हो आप? अरे जानते हो? बुआ जी नमस्ते। मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप कब आई? ओह, आप बहुत दिन बाद मिली हो। अरे रोशनी, तुम कैसी हो? जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र भैया। कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ भाभी। अरे भैया, भाभी, मैं आपको सबको एक समाचार देने आई हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि विराग सागर महाराज अपने पूरे संघ के साथ हमारे नगर में पधारे हैं। तो मैं ये सोच रही थी। क्या बुआ जी, मैंने तो उनका बहुत बहुत नाम सुना है। अरे विराग सागर महाराज जी का तो बहुत नाम है, बहुत ज्ञानवरी है वो। भाभी, भैया, मैं ये सोचती थी कि क्यों ना हम अपने दीपक को विराग सागर महाराज जी के शिविर में भेजें। आप लोगों का क्या विचार है? आप बिल्कुल सही कह रही है कि अगर वो साधु के सानिध्य में रहेगा, सत्संग में रहेगा, तो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो दिन पे दिन बहुत शैतान हो जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? हाँ बहन, ये तो तुम्हारे बहुत ही नेक विचार हैं। इससे तो हमारा दीपक गुणों को धारण करेगा। ये तो तुम्हारे बहुत ही नेक विचार हैं। बुआ जी, मैं क्या बताऊं, कितनी शैतानी करता है। पूरे दिन खेलता है, पूरे दिन हमें परेशान करता है। अभी तो दीदी की शादी होने वाली है, वो हमेशा पिताजी से बचा लेती है, लेकिन कल उनकी शादी होगी तो क्या होगा। मैं तो उसे कान मरोड़ दूंगी, पिटाई कर दूंगी। मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है। अरे नहीं नहीं रोशनी, वो तुम्हारा इकलौता भाई है, ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, ये तो जरूरी है कि उसके अंदर संस्कार अच्छे जाएं, और इसके लिए विराग सागर महाराज जी के शिविर में जाने से अच्छा ही होगा। अरे दीपक, कहाँ हो तुम? दीपक, कहाँ हो तुम? बुआ, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा दीपक, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीपक। और रोशनी बहन कैसी हो? बच्चा शैतान तू आ गया, अब तेरी होगी पिटाई। प्रणाम माता, प्रणाम पिताजी। अरे दीपक, तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है। कहाँ चलना है बुआ, बताओ।
जरूर जाएगा। हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई रुचि नहीं है इन सब में। रोज एक माँ तो मेरे को मंदिर भेज देती है, आप आई हो आप महाराज जी के पास भेज देती हो। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो तो सही, चलो तो सही। मैं नहीं जाऊंगा बुआ। अरे एक दिन तो चल के देखो, मजा ना आए, मन ना लगे तो बताना। बुआ बचपन से जाएगा मैं जाएगा भेज रही हूँ। जाएगा जाएगा, मैं हम ले नहीं जाएंगे। जाऊंगा। अरे जल्दी आ ज्योति, आरती मैं नहीं जाऊंगा। के डलते हैं, ले जाएंगे। चलो चलो। अरे रोते नहीं दीपक, चलो तो सही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नमोस्तु। धर्म वृद्धि हो। क्या बात है, कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो। हाँ गुरुदेव, आज मैं आपके पास अपने भतीजे दीपक को लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे यहाँ हो रहे बच्चों के शिविर में बैठे और आपके ज्ञान से उसकी भी ज्ञान की वृद्धि हो, वह भी कुछ हमारे जिन धर्म के बारे में सीखे। इसीलिए आपके शरण में मैं इसको लेके आई हूँ। कृपा करके इसको अपने शिविर में स्थान दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका मन है तो संस्कार शिविर में इनका नाम लिखा देते हैं। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तभी आचार्य भगवान के 4 माह पूर्ण हो जाते हैं और वो केशलोच की क्रिया करते हैं। केशलोच की क्रिया को देख करके दीपक छोड़ा है शिविर। मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं जाना, फिर भी आपने मुझे जबरन भेजा वहाँ। अरे बेटा, तुम्हें भेजा तो कुछ गुण ग्रहण करने के लिए, तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, पर तुम वहाँ से क्यों भाग के आ गए? मेरी नहीं है रुचि, वहाँ नहीं जाना मुझे। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। हम तुम्हें छोड़ के आएंगे। चलिए हम उन्हें वापस से शिविर में ले जाते हैं इसे। चलो और- दीपक। विचार करते दीपक, देखो तो घास फूस की तरह ये महामुनिराज केशलोंच कर रहे हैं। इधर उपदेश देते आचार्य विराग सागर महाराज संस्कार शिविर में सभी बच्चों को संस्कारित करते। प्रवचन में कहते कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाए, माता पिता की सेवा की जाए। प्रातः काल उठते ही जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। स्वाध्याय करना मत भूलना, क्योंकि स्वाध्याय ही हमें तीनों लोगों का ज्ञान दिलाता है। जो आ गया महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये प्रवचन दीपक पर इतना असर लेकर पड़ा कि अब घर की सारी बातों को भूल गए दीपक। और बड़ी बहन ज्योति का विवाह संपन्न हुआ। वह जब विदा होने लगी तो ना जाने क्यों दीपक दौड़कर गया और माँ से कहने लगा, बहन से कहने लगा, दीदी, दीदी, मैंने सुना है आप हमें छोड़कर जा रही हो। हाँ दीपक, मैं जा रही हूँ। नहीं दीदी, आप क्यों जा रहे हो? किसने बोला है आपको? ये तो संसार का नियम है। बेटियां पराई धन होती है, उसे अपने घर जाना ही होता है। नहीं दीदी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। बचपन से आप ही मेरा ख्याल रखती हो, आप ही मुझे खाना खिलाती हो और मम्मी पापा के डांट से तो आप ही मुझे बचाती हो। आपको नहीं जाने दूंगा मैं दीदी। हाँ हाँ दीपक, मैं कौन सा तुमसे मैं बहुत दूर जा रही हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे पास चले आना। दीदी को प्यार से विदा करते हैं। हाँ और इधर हाँ, चलो 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 ज्योति बहन विदा होने लगती। चलो चलो, दीदी को विदा करते हैं। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। पिता शिक्षा देते, बिटिया ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे दोनों कुलों की लाज में धब्बा लगे। ऐसा कार्य करना कि दोनों कुल का मान बढ़ जाए। यहाँ पिता गले लगाकर विदा करते, माँ बिलख बिलख कर रो रही, तो वही दीपक भी रोता है।
ज्योति डोली में बैठकर विदा हो जाती, इस बात का दीपक के दिल पर गहरा असर पड़ता। विदाई होते सबके समझाने पर आंसू तो रुक जाते दीपक के, पर विचार कर रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है लड़कियों का जीवन? क्या ऐसे ही हर लड़की अपना घर परिवार छोड़कर चली जाती है? पूरे जीवन मुझे अच्छे से याद है, जब भी मैं कोई गलती करता था, डांट हमेशा मेरी दीदियों को ही पड़ती थी। जब भी मैं कोई गलत काम करता था, उसमें भी मेरे माता पिता हमेशा मेरी दीदियों में नुक्स निकाला करते थे। सुबह शुरू से ही, बचपन से ही दबाव में पली बड़ी है मेरी बहनें, और अब शादी करके जाएंगी तब भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर से दबी रहेंगी। क्या ऐसा ही होता है नारियों का जीवन? क्या ऐसे ही समझौता करना पड़ता है उन्हें हमेशा अपनी जिंदगी से? और तो और जब वे वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती है, तब भी अपने पुत्रों के दबाव में पूरा जीवन व्यतीत कर देती हैं। क्या इतना समझौता एक नारी के लिए अच्छा है? व्यर्थ है ये जीवन, व्यर्थ है, आज व्यर्थ है जीवन। दीपक के दिल पर गहरी चोट आई, बहुत बड़ा दिल पर आघात पहुंचा दीपक का। मन बना लिया, जाकर स्वाध्याय में बैठूंगा, तब जाकर मन लगेगा, पर यहाँ नहीं। मैं तो आचार्य श्री के पास ही रहूंगा, वही मुझे अच्छा लगता। देखते देखते नाना जी आंखें फेर लेते, इधर गहरा घाव कर गए दीपक पर नाना जी, और विचार करने लगते। क्या यही है जीवन? 2 पल में यहाँ पे लेट गए, मूर्ति बन के, ना कुछ बोला, ना किसी से बात की। क्या ऐसा ही होता है जीवन? इतने सालों से जी रहे हैं और एक पल में आके ऐसे मौन हो गए। क्या ऐसा ही जीवन होता है? नहीं रहना मुझे ऐसे जीवन में। क्यों बनाया है, किसने बनाया है ऐसा जीवन? तब उन्हें भान हुआ कि आचार्य श्री प्रवचन में कह रहे थे कि ये संसार माया का जाल है, रागों से भरा है, अर्थात यदि कल्याण करना है तो ये भाई बंधु कुटुंब कबीला घर परिवार नाते रिश्तेदार इन सबको भूलकर भगवान से नाता जोड़ो। आज निकलती अर्थी नाना जी की देखकर समझ गए जीवन की सारता का बोध दीपक। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, अब बाकी का जीवन आचार्य विराग सागर महामुनि राज के चरणों में ही व्यतीत करूंगा। भाग्यवान, हमारा दीपक तो अब घर आता ही नहीं है। हाँ स्वामी, वो तो पूरा परिवर्तित हो गया, जैसे उसके सोचने समझने की सारी चीजें, सब बातें ही उसकी परिवर्तित हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा उसके मन के विचार कैसे हो गए हैं। वे ना घर आता है, ना किसी के कार्यक्रम में जाता है, बुलाने पर भी नहीं आता। स्वामी, मुझे तो चिंता हो रही है। अब हम चलते हैं और दीपक को घर लेकर आते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। गुरुदेव, दीपक तो अब घर आता ही नहीं है। इसका तो हृदय परिवर्तित हो गया है। ना ये घर आता, ना हमसे कोई किसी प्रकार की वार्तालाप करता। आप ही समझाइए इसे घर भेज दीजिए गुरुदेव। आचार्य श्री, आप इसे समझाइए ना कि ये घर आ जाए। इसके बिना तो मेरा घर सूना हो गया है। आप आज तो मेरा ऐसा मन है कि इसे मैं ले जाकर भर पेट भोजन कराऊं, अपने हाथों से इसे खाना खिलाऊं, फिर वापस से ये आ जाए। पर आज इसे आप समझाइए कि मेरे साथ घर चले ये। जी गुरुदेव, हमारा घर आंगन सूना पड़ा है। आप इसको भेजिए ताकि हम लोग भी अपने दीपक को एक बार भर पेट अपने हाथों से भोजन करा सके। हे सृष्टि, दीपक पूरा बदल गया। धर्म ध्यान में उसका ज्यादा लगाव है। मैं तो यही कहूंगा, यदि मुक्ति पथ की ओर बढ़ रहा पुत्र तो उसे बीच में मत रोको। हाँ ठीक है,
यदि भोजन कराने ले जाना दीपक, माता पिता कह रहे तो चले जाओ घर। एक बार घर वालों को भी अच्छा लगेगा। भोजन करके 1-2 दिन में वापस आ जाना। नहीं गुरुदेव, मुझे अब ये संसार नश्वर लगता है। मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं यहीं रहूंगा गुरुदेव। आपकी शरणों में अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इधर इस बात पर माँ के आंसू झलक पड़ते। माँ रोकर कहने लगती कि एक बार तो दीपक घर चल। अरे तुझे घर अच्छा नहीं लगता तो जल्दी वापस आ जाना, पर एक बार तो चल। एक बार तो चल मेरे माता लाल। पिता, आप ही ने मुझे ये राह दिखाई है और अब आप ही इस राह से मुझे उतरने के लिए कह रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। पुत्र, एक बार तो तुम्हें चलना ही होगा। चलो पुत्र, घर चलो। बिल्कुल भी नहीं पिताजी, सुनो बिल्कुल भी दीपक, नहीं। घर चलो पुत्र। तभी विराग सागर महाराज कहने लगते, सुनो दीपक, यदि माता पिता की इच्छा है तो एक बार घर चले जाओ। ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए। भोजन कराओ, फिर तुम्हारा भी मन लग जाएगा और माता पिता का भी मन भर जाएगा। फिर आ जाना हमारे पास। महाराज श्री, आप कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्या बात है दीपक, तुम ही तो हमारी एक ही संतान हो। यदि तुम ही गुरु के चरणों में बैठ जाओगे तो हमारे घर का क्या होगा? पिताजी, ये संसार व्यर्थ है, ये जीवन नश्वर है। मुझे ये घर संसार, मुझे ये राजपाट नहीं पसंद। मैं अपने गुरु के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। नहीं बस रहना दीपक, ज्यादा बड़े हो गए हो क्या तुम? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। पिताजी, इसे नहीं डांटिए, ये बहुत ही, अभी हम समझा देंगे, आराम से समझा देंगे। आप थोड़ा सा आराम कीजिए, हम बहनें इसे समझा देंगे। तुम हट जाओ, आज मैं बताता हूँ इसे। तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूँ, अब पता पिताजी, चलेगा कि कहाँ पर जाते हो तुम। बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा पिताजी, नहीं। गुरु के चरणों में जाना। बैठो इधर और इस कमरे में बंद रहोगे अब तुम। तभी अचानक याद आता माता पिता को कि अरे स्वामी सुनो, आप कैसे भूल सकते हो हमारा दीपक? हमने उसे कमरे में बंद कर दिया है। हाँ भाग्यवान, चलो, चलो द्वार मेरा खोलते। दीपक। अरे अरे दीपक बेटा, दीपक, कितना पसीना हो गया। ये तो स्वाध्याय में लीन है, ये भक्ति में लीन है। इसे संसार के किसी चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है। दीपक भी समझाते पिताजी को कि पिताजी, ना जाने क्यों मुझे गुरु चरण अच्छे लगते, गुरुओं का सानिध्य अच्छा लगता। तो माता पिता मन में विचार कर लेते कि इसकी साधना देखकर लगता है कि अब ये घर में रुकने वाला नहीं, और ऐसा बोलकर पुनः दौड़ पड़ते हैं सुनो माता पिता। दीपक, मेरी बात सुनो रोकते ही दीपक, रहते। दीपक, दीपक। अपने पास ही बुलाते और दीक्षा की इच्छा जाहिर करते। दीपक वो उन्हें एलक पद से विभूषित कर देते। दीपक को उड़ल पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। आप सभी ने जैसा कि अभी देखा ही कि ऐलक विकर्ष सागर मुनिराज अब अपने गुरु को दोबारा मुनि दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं। उनके गुरु उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर देते हैं। अब 2003 का समय था जब मुनि विकर्ष सागर जी महामुनिराज दिल्ली की धर्मनगरी कुंद भारती में आए, जहां श्वेत पिच्छाचार्य तपस्वी मुनि श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज विराजमान थे। वह वहाँ उनके दर्शन को गए। विद्यानंद मुनिराज इतने बड़े तपस्वी हैं, आप सभी तो जानते ही होंगे कि उन्हें 1 लाख गाथाएं भी याद हैं। तो उन्होंने मुनि विकर्ष सागर जी ने उनसे 15 साल तक शास्त्र का अध्ययन करा। दो 2017 का समय था जब उन्हें आचार्य पदवी प्राप्त हुआ।
अब उनका नाम बदल गया है। अब उनका नाम विकर्ष सागर जी नहीं है, अब उनका नाम राष्ट्रीय गुरु परंपराचार्य 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज हो चुका है। तभी वह अपनी गुरु की आज्ञा से कैलाश नगर आते हैं और वहाँ पे तत्वार्थ श्रुत की गाथा का अध्ययन कराते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः।